अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम फिज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड ऑल जॉब्स की ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर की जॉब्स, फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की जॉब्स, लेक्चरार फिज़िकल एजुकेशन की जॉब्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स और इसके अलावा भी जितनी भी फिज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड जॉब्स हैं उसकी जो है वो हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, हमारी जो क्लासेस हैं लाइव लेक्चर्स भी होते हैं। फिर अगर आप जो है वो लेक्चर अभी ना अटेंड कर सकें कभी, तो उसकी जो है वो रिकॉर्डिंग भी जो है ना वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जो कि आप जो है वो सेव कर सकते हैं और किसी भी टाइम जो है वो बाद में भी रिकॉर्डिंग देखकर आप अपने जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है वो लेटेस्ट नोट्स जो कि एचईसी के कोर्स कंटेंट के मुताबिक, जहाँ से आपके जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स आते हैं उसके मुताबिक जो है वो नोट्स तैयार किए गए हैं। वो नोट्स भी जो है ना वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये अभी हम जो है आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये एक बेसिकली डेमो लेक्चर है जो कि हमारे ऑनलाइन जो प्रिपरेशन क्लासेस चल रही हैं उसी में से ही एक लेक्चर लिया गया है। इससे जो है वो आपको आइडिया हो सकता है कि हम लोग जो है वो किस टाइप की जो है वो प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो ये आप जो है वो अभी लेक्चर देखेंगे, ये सुनेंगे। और अगर जो है वो आप लोग भी ये जो हमारा कंप्लीट जो सेशन है ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर आपको इस वक्त शो हो रहा होगा। आप इस पे जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, आज अपना जो है वो नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन एनाटॉमी। ये सब्जेक्ट के बारे में बताता चलूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बेसिकली जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स साइंसेज का, ये एक मिक्सचर है। बहुत से सब्जेक्ट्स का एक मिक्सचर है। इसमें स्पोर्ट्स का पोर्शन भी आ जाता है, फिर उसके अलावा साइंस भी इन्वॉल्व है। साइंस में भी फिर हम देखें अगर, तो फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, बायोमैकेनिक्स में वो होती है। फिर इसके अलावा बायोलॉजी जो है वो भी इन्वॉल्व है। जिसमें अभी जो है वो हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो ये बायो के रिलेटेड चीज़ें हैं। इसी तरह एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, उसमें बायो के रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर स्टैट के रिलेटेड चीज़ें हैं, टेस्ट मेजरमेंट की। तो इस तरह जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये मिक्सचर है काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स का। तो इसमें अभी जो है वो हमने 5 सब्जेक्ट जो है हमारे कंप्लीट किए हैं। लेकिन अभी जो है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, मज़े का भी है। आपको इंसानी जो जिस्म है उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। तो ये वैसे भी हमें जो है वो एज ए ह्यूमन बीइंग में पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत इल्म होना चाहिए। और फिर जब हमारा सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर जाहिर सी बात है, उसकी जो अहमियत है पेपर के वाले से, उस चीज़ों के वाले से वो ज़्यादा फिर हमारे लिए हो जाती है। तो बहरहाल ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और कोशिश ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, कोशिश मैंने की है मैक्सिमम चीज़ें कवर की जा सकें। तो इंशाल्लाह अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे जो पहला हमारा सब्जेक्ट, ये टॉपिक होगा ह्यूमन एनाटॉमी में, ये इंट्रोडक्शन के रिलेटेड होगा जी। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी क्या चीज़ है, एनाटॉमी क्या चीज़ है। फिर उसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इसे। अच्छा जी, हम अब स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा जी, जो ये वर्ड एनाटॉमी है, ये एक ग्रीक वर्ड जो है वो एना और टॉम, इससे जो है ना वो मिलकर बना है। ठीक है जी, ग्रीक वर्ड है दो। ग्रीक से मुराद है, ईरानी अल्फाज है ये दो। एना, एना का मतलब है अप, और टॉम का मतलब है कटिंग। ठीक हो गया। यानी कटिंग अप। कटिंग अप इसका जो है ना वो मतलब बनता है एनाटॉमी का, किसी चीज़ को काटना। ठीक हो गया जी। तो अगर हम इसको मजीद आगे देखें, तो कहते हैं जी, द स्टडीज ऑफ एनाटॉमी हैव इन्वॉल्व्ड कटिंग अप, डाइसेक्टिंग। डाइसेक्टिंग क्या होता है जी? द एक्शन ऑफ कटिंग समथिंग ओपन, स्पेशली ए डेड बॉडी और प्लांट, इन ऑर्डर टू स्टडी इट्स स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी। यानी एनाटॉमी क्या है कि एनाटॉमी में बेसिकली एक जो भी हमारा बॉडी पार्ट है उसे कट करना, डाइसेक्ट करना। ठीक है जी, दो हिस्सों में उसे यानी कि काटना। ठीक है। और फिर उसकी जो है वो स्टडी करना। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इसमें देखते हैं। अब मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं वो हम जो है वो बारी बारी देखते जाएंगे।
ये आप पिक्चर देख सकते हैं जी, ठीक है जी। ये बेसिकली पिक्चर से भी आपको पता चल रहा है कि एक जो ये कोई भी जो एनिमल है, तो इसको जो है वो डाइसेक्ट करके इसके जो आगे जो इसके चीज़ें हैं उनको जो है वो स्टडी करने का अमल जो है वो इसमें किया जाता है। अच्छा जी, अब जो इसकी डेफिनेशन है, वो जो अभी हमने पढ़ा था ना ऊपर, वो एक इसका मीनिंग है, ठीक है। अभी जो हम देख रहे हैं ना, ये एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो इसमें अगर हम देखें तो एनाटॉमी इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है जी। जो जिंदा चीजें हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स जो है, उनके स्ट्रक्चर की जो स्टडी है। स्ट्रक्चर जो है वो ढांचे को कहते हैं, ठीक है। तो उनके जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्टडी है उसे एनाटॉमी बोला जाता है। अच्छा, स्ट्रक्चर को जो है ना वो मॉर्फोलॉजी भी बोला जाता है, ये बायो का वर्ड है मॉर्फोलॉजी। तो स्ट्रक्चर्स को मॉर्फोलॉजी भी बोला जाता है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, स्ट्रक्चर किन किन चीजों से मिलकर बनता है, अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर में आपका जो है वो बॉडी की जो शेप है वो आ जाती है, ठीक है। जो बॉडी का साइज है वो आ जाता है, ठीक है। ये चीजें जो है वो स्ट्रक्चर में आती हैं। देखेंगे अगर जो है हम देखते हैं कि जो इंसान है, कोई दुबला पतला इंसान है, कोई लंबे कद का है, कोई छोटे कद का है, कोई जो है वो किसी का अगर पेड़ निकला हुआ है, अक्सर आपने देखा होगा, या किसी का कुब निकला हुआ है। ये भी सारी चीज़ें हम देखेंगे काइफोसिस लोडोसिस में, जो पोस्चर की जो ख़राब हो जाता है उसके बारे में। बहरहाल अगर पोस्चर आपका ख़राब हुआ हुआ तो जो है वो आपका, यानी कि हम कहते हैं कि यार इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो ठीक नहीं है, यानी इसकी जो है वो बॉडी के जो साइज़ है और जो इसकी शेप वगैरह वो प्रॉपर नहीं है। अच्छा जी, अब जो ये जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ये एक ब्रॉड जो है ना वो डेफिनेशन है एनाटॉमी की। अब एनाटॉमी की आगे जो है वो डिफरेंट ब्रांचेज हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों को डील करती हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो ह्यूमन एनाटॉमी आ जाता है। ह्यूमन एनाटॉमी में जो हम इंसानी जिस्म है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसी तरह एनिमल एनाटॉमी है, जिसमें जिसको जो है वो जोटोमी का बोला जाता है, जोटोमी, ठीक हो गया। इसमें जो एनिमल हैं, ठीक है, जो जानवर हैं, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनके बारे में स्टडी किया जाता है। फिर इसके अलावा प्लांट एनाटॉमी आता है। प्लांट एनाटॉमी जो है इसको फाइटोटॉमी बोला जाता है। फाइटोटॉमी यानी जो कि हमारे पौधे हैं, ठीक है, पौधों के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो स्टडी है उसे फाइटोटॉमी बोला जाता है। ये एक कोशिश में ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि चूंकि पब्लिक सर्विस के इम्तिहान होते हैं, तो उसमें आप कोई कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ से क्या चीज़ आ सकती है, कहीं से कुछ भी दिया जा सकता है। हाँ, कोर्स कंटेंट के मुताबिक होता है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम जिन यूनिवर्सिटियों से या कॉलेज से पढ़ के आते हैं, वहाँ पर कोर्स कंटेंट भी हमें कंप्लीट नहीं करवाया जाता, ठीक है। मैं आपका तो क्या कहूँ, मैं खुद जो है वो लाहौर में जीसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। तो एक बड़ी अच्छी राउंड जो है वो इदारा है। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में भी देखा है ये चीज़ें, कि मुकम्मल जो है ना वो जो नोट्स हैं या जो कोर्स कंटेंट है वो कवर ही नहीं करवाए जाते। फिर जब बच्चे डिग्री करके पेपर देते हैं तो वो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, तो वो ना उसके हमारे पास कोई मटेरियल आता है ना उसके नोट्स होते हैं। तो बस समझ में नहीं आती वो कहाँ से पेपर आया था। फिर जो परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमने कोशिश ये की है, नोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उन्हें ऐड किया जाए। अच्छा जी, अब हमने जो चीज़ जिसनी है ये है ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। तो ह्यूमन एनाटॉमी में हम जो इंसानी जिस्म का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर में वही आ जाता है, इंसानी जिस्म की जो इसकी बॉडी की शेप है, और बॉडी का जो साइज है, इसके बारे में हम लोग जो है वो देखते हैं। अच्छा जी, अब अ, याद रखिएगा कि जो ह्यूमन एनाटॉमी है इसकी स्टडी बड़ी ज़रूरी है। हेल्थ का जितना भी रिलेटेड, डॉक्टर्स के रिलेटेड देखें हम मेडिसिन में, और इसी तरह हमारी फील्ड में भी, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो अहमियत है ह्यूमन एनाटॉमी की। अब वो किस तरह आगे जाके हम देखेंगे भी, आपको आइडिया होता रहेगा। अच्छा जी। अच्छा, अब एनाटॉमी को, ह्यूमन एनाटॉमी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ह्यूमन एनाटॉमी को मजीद जो है वो दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक को जो है वो हम ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं, एक को जो है वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रॉस एनाटॉमी है इसे मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोला जाता है। अच्छा, अब जो ग्रॉस एनाटॉमी है इसमें जो हमारे लार्ज जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो कि हमें जो है वो ज़्यादा विजिबल उनका जो है वो
इजीली हमें जो है वो ज़्यादा विजिबल होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे जो है वो अज़ा आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो है वो हार्ट आ सकता है, लंग्स आ सकते हैं। ठीक है जी, लिवर आ सकता है। तो ये यानी कि जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, आंखों से मुराद है यानी कि जिसमें हमें माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यानी थोड़े से जो बड़े अज़ा आते हैं, जो थोड़ा थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर, लार्ज स्ट्रक्चर, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। ठीक है जी, इजीली ऑब्जर्व, हम उसको देख सकते हैं इजीली। अब मिसाल के तौर पे जब बकरा ईद आती है तो बकरा जो है वो ज़िबा करते हैं जानवर। तो उसमें देखते हैं कि जनाब दिल जो है वो एक साइड के ऊपर नज़र आ रहा था हमें। ठीक है जी, जिगर है वो नज़र आ रहा, तो सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं आसानी के साथ। वो लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो है वो ग्रॉस एनाटॉमी में हम देखते हैं। अच्छा, एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में जो मजीद यानी कि जो डिवीजन है बॉडी पार्ट्स की, यानी कि जो टिश्यूज हैं, ठीक है, जो सेल्स वगैरह, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो है वो उनको जाहिर सी बात है हम जो है वो आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें जो है हमें माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है। तो बहरहाल जो यानी कि जो बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर्स के हैं, जो कि माइक्रोस्कोप से सिर्फ देखे जा सकते हैं, इनकी जो स्टडी है इसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहा जाता है। अच्छा, अब ग्रोस एनाटॉमी को जो है वो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोला जाता है, मैंने ये पहले ही बोला था आपको। इसी तरह माइक्रोस्कोपिक जो एनाटॉमी है, ठीक है जी, इसकी जो स्टडी है इसे हिस्टोलॉजी बोला जाता है। ठीक होगा जी, ये बात याद रखिएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट्स, हिस्टोलॉजी बोला जाता है। ये बातें याद रखिएगा। सारी चीज़ें मैंने को बताया था, मैक्सिमम कोशिश करें पब्लिक सर्विस के लिए जब तैयारी करते हैं ना, मैक्सिमम जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरे लेक्चर ही सुने या मेरे नोट्स ही करें, मैं भी साथ साथ करवा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आप जो है वो आ, जो भी आप एक आध कोई भी और बुक लें, ठीक है, जिस तरह एमसीक्यू की किताबें हैं जफर भट्ट साहब वाली, आप साथ साथ वो बुक्स को भी पढ़ें। साथ साथ आप यूट्यूब से भी देखें, साथ साथ गूगल से भी, यानी जितना नॉलेज मैक्सिमम ले सकते हैं वो उतना ही अच्छा है आपके लिए। अच्छा जी, अब जो है वो हम ये थोड़ा सा तारुफ देखा हमने ह्यूमन एनाटॉमी का, अब इसकी अहमियत के बारे में हम देखेंगे। अच्छा जी, एनाटॉमी से अब क्या होता है, क्या इससे हमें ह्यूमन एनाटॉमी से हमें जो है वो मदद मिलती है कि अपने जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में जान सकें। ठीक है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से खड़ा हुआ, क्या क्या चीज़ें, हड्डियाँ कितनी हैं हमारे जिस्म में, मसल्स कितनी हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम उसके बारे में जान पाते हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट हेल्प्स टू ओवरकम हेल्थ प्रॉब्लम्स विद देयर नॉलेज। ठीक है जी, आपको जब आपके बॉडी स्ट्रक्चर का पता होगा, चीज़ों का पता होगा, आपको पता होगा यार हार्ट हमारा किस तरह से काम करता है, ये कहाँ पे है, ठीक है जी, हमारा जो स्टमक है वो किस तरह से काम करता है, वो उसकी जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह का है उसका, जब इन चीज़ों का पता होगा तो फिर ही जो है वो हम अपनी हेल्थ को ही बेहतर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। तो इससे आप जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम से भी अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं, सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है जी, ये इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। अब याद रखिएगा एक चीज़, जो ह्यूमन एनाटॉमी है हमारा एक सब्जेक्ट जिसको हमने अभी पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किया है, एक हमारा सब्जेक्ट है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। ये जो दोनों सब्जेक्ट है ना, ये मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं आपस में। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हम हार्ट की बात करें, तो अगर हम हार्ट के जो है वो उसकी शेप और साइज, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं तो ये एनाटॉमी में आ जाता है। अगर उसी के ही हम जो है वो फंक्शन के बारे में डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो वो जो है वो फिजियोलॉजी आ जाता है। तो ये दोनों जो है वो इंटरलिंक है। तो अब हमें जो है वो हमारे बॉडी का जो सिस्टम है उसको भी मजीद जो है वो हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं जब हमें उस सिस्टम का पता होगा। जब पता ही नहीं होगा तो हम जो है वो उसको बेहतर जो है वो उसके बारे में उससे काम जो है वो नहीं ले सकते। अच्छा जी, अब ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़ रहे थे, ये और आगे जो मजीद जो है हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये भी सारे जो है वो इम्पोर्टेंस के ही होंगे। इसमें क्या है जी, अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी हेल्प एथलीट्स एंड फिटनेस एंथुजियास्टिक्स टू नो देयर बॉडी स्ट्रक्चर सच एज मसल्स, बोन्स। ये वही वाली बात है, अगर जो है वो आप कोई स्पोर्ट्समैन है, एथलीट हैं, या आप शौकीन हैं फिटनेस के, हेल्थ के, तो आपको जो है वो क्या होता है कि आप इवन बहुत से लोग जो हैं वो इस सब्जेक्ट में आते भी इसी वजह से ही हैं, फिजिकल एजुकेशन इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो जो है वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, या
खिलाड़ी होते हैं वो अपनी बॉडी को जानना चाहते हैं बेहतर, इसीलिए जो है वो लोग जो है वो इसमें आते भी हैं, ताकि वो अपने जिस्म की जो नॉलेज है उसको गेन कर सकें। एनाटमी हेल्प्स डिजाइन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अच्छा जी, इस क्या होता है जी, हम इससे इफेक्टिव जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं कोचेज वो भी बना सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन वो उस वक्त बनाएंगे जब उन्हें इंसानी जो जिस्म है, जो बॉडी है, उसके बारे में पता होगा कि ये काम किस तरह से करती है। अगर हम उसकी आवना ही नहीं है, तो हम जो है वो इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं बना सकते। जिस तरह से आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे जो कोचेज हैं पुराने दौर के, यानी कि इतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो वो फिर जो है वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है वो भी पुराने दौर वाला ही है। अंग्रेज जो है वो आज साइंसी तरक्की करके वो कहाँ से कहाँ चले गया हुआ है। उनकी डाइट का जो प्लान है वो अलग है, जो ट्रेनिंग है वो एक साइंटिफिक है। इन्हीं चीज़ों की वजह से हम लोग जो है वो इस वक्त इतना पीछे भी हैं स्पोर्ट्स में। अच्छा जी, एथलीट्स कैन आइडेंटिफाई देयर वीक एरियाज, ठीक है जी। खिलाड़ी जो है वो अपने वीक एरियाज को भी जो है उसके ऊपर भी काम कर सकता है। मसल, हाँ, एंड इम्बैलेंसेस इन देयर बॉडी थ्रू एनाटॉमिकल नॉलेज अलाउंग देम टू फोकस स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स। अब ये एक बड़ी यानी कि साइंस है। आप जो है वो आपका देखते हैं कि यार मेरा जो मेरा इवेंट क्या है, मेरी गेम क्या है, मेरी गेम के हिसाब से कौन सा जो मेरा बॉडी का एरिया है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए, वो ज़्यादा जो है वो मैंने उसके ऊपर जो है वो काम करना है। ठीक हो गया। अब जब आपको पता ही नहीं होगा ना मसल्स का पता है, बस ऐसे ही आए और गेम की ओर चले गए। जब आप उस बॉडी को समझते नहीं होंगे, उन बॉडी पार्ट्स के ऊपर, फिर आप बेहतर काम भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये वही वाली बातें जो है वो मिलती जुलती सी बातें आएंगी। कोचेज एंड ट्रेनर्स कैन यूज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रिंसिपल्स टू असेस एथलीट्स कैपेबिलिटीज एंड प्रोवाइड टारगेटेड एडवाइस ऑन टेक्निक। हाँ जी, जब कोचेज को और ट्रेनर्स को पता होगा इंसानी जिस्म के बारे में, फिर ही जो है वो उनकी जो टेक्निक है उन्हें भी जो है वो ठीक तरह से करवा करवा सकते हैं, ठीक है। और जो है वो उनकी जो सेफ वर्कआउट है वो भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। सेफ वर्कआउट से मुराद ये है कि अगर वर्कआउट करवाना है तो हमें अगर बॉडी का एक वीक एरिया उसका पता होगा, तो फिर हम जो है वो उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि एक वीक एरिया के हिसाब से ही जो है वो हम उसको ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो लोड डाल के तो उसको जो है वो इंजर्ड करवा लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा जी, हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी, ठीक है जी। ये वही वाली बात है, आप अपनी सेहत को भी बेहतर कर सकते हैं जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह समझते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है जी। जाहिर बात है, जब आपको नॉलेज होगा अपनी बॉडी का, तो आप जो है वो उस हिसाब से मूवमेंट्स को जो है ना वो देख सकते हैं कि यार कौन सी जो मूवमेंट है वो मेरे जो बॉडी पार्ट है उसके लिए ठीक नहीं साबित हो सकती है। आप स्पोर्ट्स इंजरी से ही बच सकते हैं। फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो डिज़ाइनिंग है उसमें भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है जी। आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी देखें अगर हम, तो मुख्तलिफ तरह का इक्विपमेंट होता है मुख्तलिफ गेम के हिसाब से। अगर हम देखें तो क्रिकेट का जो इक्विपमेंट है, एक बैट्समैन के लिए जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, वो और हैं, ठीक है, जिसमें मिसाल के तौर पे पैड पहने होते हैं, ठीक है जी, ग्लव्स हैं, इस तरह और डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर यही वाली अगर हम देखेंगे, एक बॉक्सर है या कराटे का प्लेयर है, तो उसका जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उन्होंने जो है वो डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट पहना, चेस्ट गार्ड पहना होता है कराटे वालों ने, ठीक है। इसी तरह और भी बेशुमार चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है वो हम उस वक्त देखते हैं जब हमें अंडरस्टैंडिंग होती है अपनी बॉडी पार्ट्स की। अच्छा, इसी तरह रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में भी जो है ना ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। सारा नॉलेज, जाहिर सी बात है, इंजरी हो गई है, अब रिकवरी उसकी करवानी है। अब आपका जो है वो अगर लिगामेंट इंजर्ड हुआ है या टेंडन इंजर्ड हुआ है, अच्छा ये क्या होते हैं लिगामेंट टेंडन, ये इससे परेशान नहीं होना, ये आगे जाके सारा इसको डिटेल के साथ हमने पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये अगर इंजर्ड हुए हैं, तो अब अगर हमें इनका पता होगा कि यार ये कहाँ पे हैं, इनके कारते क्या हैं, इनकी ये कितने स्ट्रोंग होते हैं, कितने वीक होते हैं, अगर हम इनका हमें पता होगा, फिर ही जो है वो इसे हम रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में भी इनसे जो है वो बेहतर तरीके से इनसे जो है वो इनको रिहैब कर सकते हैं अगर ये इंजर्ड भी हुए हैं। अगर पता ही नहीं होगा तो फिर वही वाला होगा, ट्रेनिंग जिस तरह से हम कर ही रहे हैं कई सौ सालों से, करते रहो, बस करते रहो। ठीक है जी, ट्रेनिंग यानी ओवर ओवर ट्रेनिंग। अब पाकिस्तान का यही बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, ओवर ट्रेनिंग। ये ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाड़ी मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यानी कि ट्रेनिंग कर बैठते हैं। वो साइंटिफिक
जो ट्रेनिंग है वो नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। वो एक मोटिवेशन बनाया हुआ है बस कोच ने, हाँ जी, वो खिलाड़ी की मत बजी हुई है कि नहीं, दो और ला, दो और रेपिटेशन लगानी है, ठीक है जी। वो करवा करवा के खिलाड़ी को जो है वो इंजर्ड कर बैठते हैं हम लोग। उससे जो बॉडी है, जो कि इसको रिकवरी भी चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, अब वो चीज़ें हम करते नहीं है, ठीक है। मुझे एक मूवी है एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, एग्जैक्टली नाम नहीं याद, जिसमें पहाड़ तोड़ता है वो। इसने देखी हुई है मूवी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, पहाड़ तोड़ देता है वो। पता है किसी को, नाम सुना हुआ है जी? मुझे लगता है मूवीज नहीं देखते आप लोग, देखा करो यार, चंगी होंगी। अच्छा। नाम उसका मेरे देनी है, बहरहाल एक डायलॉग बड़ा जबरदस्त है उस मूवी का ना। आ, वो होता ही है, थोड़ी सी चले आप स्टोरी आपको सुनाता हूँ उस मूवी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो एक गांव में रहता होता है, तो वो उसकी जो वाइफ है ना वो बीमार हो जाती है। बीमार हो जाती है, वो गांव में रहते होते हैं दूर दराज, तो वो जाहिर बात है वो हॉस्पिटल, शहर में हॉस्पिटल होता है वहां पर जा नहीं पाते। तो चूंकि रास्ते में जो है वो रास्ते प्रॉपर नहीं होते, बीच में पहाड़ आ जाता है। बाद में जो है ना वो पहाड़ ही तोड़ने बैठना शुरू कर देता है, पहाड़ तोड़ तोड़ के वो रास्ता बना देता है। तो वो जब पहाड़ तोड़ रहा होता है उसमें एक डायलॉग बोलता है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का। आप लोगों ने पता नहीं सुना नहीं, पर वो डायलॉग इस तरह से है, वो कहता है जी, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। ये बड़ा मोटिवेशनल है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो हमारे वाले जो है ना कोचिज, वो यही कहते हैं कि पुत्र जब तक इंजर्ड नहीं ना हो जाता उस तक बस कर ही जा ट्रेनिंग, इंजर्ड को भी खिलाई जाएंगे। फिर वो भी बेचारा यही कहता है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी, इसके अलावा हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ गेम्स, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने, ये बड़ी कॉमन चीज़ है आपने देखी होगी। हम लोग जो है बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस गेम में जा सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जिस तरह जो है वो, अगर लंबे कद का खिलाड़ी होगा तो उसे जो हम इजीली कहेंगे यार तुम वॉलीबॉल में आ जाओ या बास्केटबॉल में आ जाओ, ठीक है। या इसी तरह अक्सर क्रिकेट में अगर हम देखें तो जो लंबे कद के होते हैं उन्हें जो है वो कहा जाता है कि यार तुम फास्ट बॉलर बन जाओ, ठीक है। और ट्रेडिशनली होता भी यही है कि जो लंबे कद के फास्ट बॉलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और इसी तरह जो छोटे कद के होते हैं ना बैट्समैन होते हैं, वो बड़े सक्सेसफुल होते हैं। आप देखें लंबे लंबे बॉलर जितने भी आप देखें, उस सारों के देखें, इमरान खान हो गया, वसीम अकरम हो गया, शोएब अख्तर, ये सारे लंबे तिरंगे बॉलर हैं। उधर फिर ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, मैगरा, ब्रेटली, शॉन टेट, सारे लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं। फिर वेस्ट इंडीज के हुआ करते थे, वो तो बलाई हुआ करती थी पूरी, ठीक है जी, मेलकम मार्शल और उनके जो सारे थे। तो इस बैट्समैनों में देखें, अगर हम जो जो बड़े बड़े बैट्समैन हुए हैं वो अमूमन छोटे कद के ही हैं। सचिन तेंदुलकर को देखें, लिटिल मास्टर, ठीक है, छोटा कद और सबसे बड़ा रिकॉर्ड उसके। रिकी पॉन्टिंग भी कोई इतना बड़ा कद नहीं था, नॉर्मल कद था। मोहम्मद यूसुफ भी नॉर्मल। फिर इसके अलावा और भी जो क्या नाम है इंडिया का, सुनील गावस्कर, ठीक है। तो ये आप मतलब कि आप बॉडी के जो साइज है या शेप है, उस हिसाब से आप ये भी जो है डिसाइड कर सकते हैं कि यार आपको इस गेम में जाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, इसको ये आपको ये करना चाहिए। अच्छा, इसी तरह विकेट कीपर भी आप देखें कि अक्सर जो है वो छोटे कद के होते हैं कामयाब, उनमें एजिलिटी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान की अगर बात करें हम तो मोइन खान, राशिद लतीफ़, ये सारे के बहुत बड़े कद के नहीं, छोटे छोटे ही थे, मतलब नॉर्मल कद के थे। कामरान अकमल भी इसी तरह ही। अच्छा जी, ये अच्छा खैर डिफरेंट जो है ना वो पॉइंट्स हैं सारे। इसी तरह आप जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी जो है ना वो समझ सकते हैं कि जो है ना वो क्या है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों, हाँ जी। अगर हम जो है वो एनाटॉमी को समझते हैं तो हम जो है वो हमें यही समझ आएगा कि यार मेल और फीमेल की बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, स्पोर्ट्स के बारे से अगर बात की जाए। अब बाकी चीज़ें छोड़े, हम छोटी सी अगर हम चीज़ देखें तो जो मेल हैं उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, बॉडी में उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। फीमेल में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन
मेल में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, जितना जो फीमेल है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उनके बॉडी में। तो वो, अब यही चीज़ें जो है वो आप उस वक्त आपको चीज़ों का आइडिया होगा सारों का जब आप इंसानी जिस्म को समझते हैं। हेल्प्स इन फिजिकल फिटनेस, ठीक है जी। एक बंदा जो है वो अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहता है, कोई खिलाड़ी है या कोई खिलाड़ी नहीं भी है, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो भी उसी वक्त ही जो है वो ये काम कर सकेगा जब तक वो जो एनाटॉमी है उसके प्रिंसिपल से वाकिफ होगा। अगर वो अपने जिस्म से वाकिफ ही नहीं है तो उसको इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा। मजीद जो है वो हम आगे चलते हैं, एक नई स्लाइड जो है वो शुरू करते हैं अभी हम। समझ आ रही है ना नहीं बातों की? बता दिया करें यार, बोल दिया करें। जी सर, आ रही है। शुक्र, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अभी अब हम अपना आस्ता आस्ता घुसते जाएंगे एनाटमी में। अभी जो है हमने तारुफ ही पढ़ा है, चीज़ें जो है वो आस्ता आस्ता कवर करते जाएंगे। ये जो है हम अभी जो इसकी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। टर्म्स कौन कौन सी यूज होती हैं इसमें एनाटॉमी में। अच्छा जी, अब थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देखें अगर हम, तो कहते जी जो रिनेसेंस रिनेसेंस एरा है, ये जो 14वीं से 17वीं सदी का जो दौरानिया है, इसे जो है वो रिनेसेंस जो है ना वो बोला जाता है, यानी रीबर्थ। इसमें बेसिकली जो आज जो है वो इंसान ने तरक्की की है, जो मॉडर्निज्म की तरफ गया है, तो ये वाला जो दौरानिया था 14वीं से 17वीं सदी का, ये जो सारा प्रोसेस है ना इस दौरान जो है ना वो स्टार्ट हुआ है। ये मेडिकल साइंस में भी और डिफरेंट जो फील्ड है इवन उनमें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं, काम हुआ है इस दौर के अंदर। ठीक है जी, ये उसी के बारे में जो है वो बात की हुई है। अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना काम। अच्छा जी, इसमें अगर हम देखें तो एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये देख रहे हैं जी पिक्चर में, ये इस तरह से जब आप खड़े होते हैं यानी कि बिल्कुल सीधे, और हाथ जो है वो इस तरह से आपके इस पोजीशन में इस तरह से हैं। ये जो पोजीशन है इसे जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन बोला जाता है। ठीक हो गया जी, इस पोजीशन को एनाटॉमिकल पोजीशन बोला जाता है। अब इसी के हिसाब से जो है वो डिफरेंट जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, पोजीशंस हैं, डायरेक्शंस हैं, उन्हें जो है हम लोग देखेंगे बारी बारी जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। अच्छा जी, सबसे पहले जो अगर हम देखें तो सुपीरियर और इंफीरियर, ये हम बात कर रहे हैं अभी पोजीशन की। इंसानी जो जिस्म है इसकी एनाटॉमिकल जो इसकी पोजीशन है, इसकी जो डायरेक्शंस हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जो है वो इंसान इस तरह से खड़ा हुआ है तो इसकी जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर तरह से, यानी कि दो तरह से इसे डिवाइड करते हैं हम। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा यहाँ से। हाँ जी, अभी आपको शो हो रहा होगा सारा। तो सुपीरियर जो पार्ट है हमारा, ये बेसिकली ये वाला जो ऊपर वाला सारा जो हेड और हेड के करीब का ये जो सारा एरिया है, ये इसे जो है वो सुपीरियर बॉडी का पार्ट जो है वो हम कहते हैं। ठीक है जी, सुपीरियर बॉडी पार्ट है ये हमारा। ये जो नीचे जो टांगों वाला जो एरिया है, इसके नीचे वाला सारा एरिया, इसे जो है वो इन्फीरियर जो है ना वो पार्ट बोला जाता है। ठीक हो गया। मजीद अगर हम यहाँ से देखें तो आपको आइडिया हो सकेगा। सुपीरियर, ठीक है जी, अबव टुवर्ड्स दी हेड। ठीक है जी, ये हेड वाली जो साइड है सारी, ये वाली ऊपर वाला जो सारा हिस्सा है ये सुपीरियर है, ये वाला जो नीचे वाला सारा हिस्सा है इन्फीरियर है। आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है? एंटीरियर जो हमारा फ्रंट वाला बॉडी पार्ट है, ठीक है, जिसमें पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, फ्रंट वाला जो बॉडी पार्ट है इसे एंटीरियर बोला जाता है। इसी तरह जो एक जो हमारा पीछे से जो बैकवर्ड थे, यानी कि जो सारा एरिया जो है वो हमारा एरिया है, अगर हम इस यहाँ से देखें तो इसे जो है वो हम अपना पोस्टीरियर बॉडी पार्ट कहते हैं। ठीक है जी, इन्फीरियर फ्रंट वाला हिस्सा और पोस्टीरियर बैक वाला जो हमारा सारा हिस्सा इसमें आ जाता है। ये अगर इस पिक्चर से भी अगर हम देखें तो ये चीज़ जो है वो आपको नज़र आ रही होगी इस वक्त। अच्छा जी, उसके बाद आगे जाएं अगर हम,
तो मीडियल पोजीशन होती है एक, और एक जो है वो लेटरल पोजीशन होती है। मीडियल जो पोजीशन है ये क्लोज टू मिड लाइन होती है, ठीक है जी। मिड लाइन क्या है, ये एक मिड लाइन जा रही है, ये जो है, ये जो दरम्यान से लाइन जा रही है ये मिड लाइन है, ठीक है। तो जो क्लोज टू मिड लाइन है इसे हम जो है वो मीडियल कहेंगे, मीडियल बॉडी पार्ट कहेंगे, ठीक है ओके जी। अच्छा, इसी तरह जो अब इस लाइन से दूर है, इससे दूर है, जितना ये दूर होता जाएगा इसे जो है वो लेटरल बॉडी पार्ट बोलेंगे। अगर आगे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, इससे भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हाँ जी, ये देखें जी, मीडियल, ये मिड लाइन है। जो अंदर वाली साइड जितनी होगी ये अंदर वाला, इसको जो है मीडियल साइड हम बोलेंगे। और ये जो जितना इससे दूर होता जाएगा, हम मिड लाइन से जितना दूर होते जाएंगे, इसे जो है वो लेटरल जो है ना पोजीशन हम बोलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, डिस्टल और प्रोक्सिमल पोजीशन क्या होती है? डिस्टल होती है क्लोज टू दी रूट। ठीक हो गया, रूट मतलब जड़ की बात हो रही है, रूट जड़ की बात हो रही है। तो इसी तरह, अच्छा, हाँ डिस्टल क्या है जी? डिस्टल में हम रूट से दूर होता है हमारे बॉडी पार्ट, इसको मैं यहाँ पे पिक्चर से आपको मजीद समझाने की कोशिश करूंगा। ट्रंक या रूट, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर हम अगर बाजू को लेते हैं अपने को, तो ये जो बाजू है हमारा, ये अब ये जो शोल्डर है, शोल्डर जॉइंट जो है, ये इसका रूट है या इसका ट्रंक है या इसकी जड़ है, ठीक होगा। यहाँ से सारा बाजू स्टार्ट हो रहा है ना, शोल्डर जॉइंट से। तो अब जो ये वाला हिस्सा जो हमारा, ये अब शोल्डर के करीब है ना, तो इसे जो है वो हम प्रोक्सिमल जो है ना वो साइड बोलेंगे, ठीक हो गया जी। प्रोक्सिमल साइड बोलेंगे। जो यानी जो हमारी रूट रूट के करीब है या जो ट्रंक के करीब है जो एरिया, इसे जो है वो प्रोक्सिमल साइड बोलेंगे। और जितना इससे दूर जो एरिया होगा उसे जो है वो डिस्टल बोलेंगे, ठीक हो गया। यही यहाँ पे लिखा होगा, अवे फ्रॉम द ट्रंक, ठीक है, टूवर्ड्स द ट्रंक। आसान है। इसी तरह अगर हम अगर लेग्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है जो करीब वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो है हमारा प्रोक्सिमल है। ये जितना दूर जाता जा रहा है, ये जो पाँव वाला हिस्सा है नीचे वाला, ये सारा जो है वो डिस्टल होता जाएगा। अच्छा जी, अब डिस्टल और प्रोक्सिमल ये हमने देख लिया। एक जो बड़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। ये चाहिए, यहाँ से भी आप देख सकते हैं डिस्टल और प्रोक्सिमल का, ठीक है। ये रूट है, तो ये जो करीब वाला है ये प्रोक्सिमल है, दूर वाला डिस्टल है। अच्छा जी, अब जो हमारा बॉडी पार्ट है, ये जो बॉडी की हड्डियां हैं या बॉडी जो जिस्म है हमारा, इसे बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया था। बेसिकली जो हमारी हड्डियां हैं ना, उन्हें जो है वो दो तरह से डिवाइड किया जाता है। इसको हम आगे जाके डिटेल के साथ देखेंगे। खैर थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाना है आपको। ये जो एक्सियल पार्ट है हमारा, ये ब्लू से जो है ना वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें हमारा स्कल आ जाता है, ठीक है, ये रिब्स वगैरह आ जाते हैं, ये सारा आ जाता है, ठीक हो गया। अब जितनी जो हमारी लंबी लंबी हड्डियां आती हैं, ये जो सारा बाजू आ गए और ये टांगे आ गई, ये सारा जो है वो अपेंडिकुलर बॉडी पार्ट आता है। अब जो है वो दो तरह से डिवाइड किया जाता है हड्डियों को, ठीक है। एक्सियल बोन्स बोला जाता है, पेंडिकुलर बोन्स बोला जाता है। ये आगे जाके हम इसको डिटेल के साथ करेंगे भी, यहाँ से भी आपको जो है वो समझ आ जाती है। एक्सियल स्केलेटन, स्केलेटन ढांचा बोलते हैं, पेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। बोन्स का भी इसी तरह से उनकी जो है वो कैटेगराइज किया जाता है उन्हें। अच्छा जी, इसके अलावा सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल से मुराद है रेफर्स टू ए स्ट्रक्चर बीइंग क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी देन अनदर स्ट्रक्चर। यानी कि सुपरफिशियल से मुराद है, यानी कि जो हमारी जो जो बॉडी की सरफेस है उसके करीब है। सुपरफिशियल से मुराद वही चीज होती है जो कि नजर आ रही होती है। सुपरफिशियल का मतलब ये है जो चीज आपको नजर आ रही है। डीप से मुराद वो है कि जो चीज यानी कि डीप होती है ना, गहरी है, अंदर है चीज, ठीक है। जो हमें इजीली विजिबल नहीं है, ठीक है। सुपरफिशियल जो है वो आपको इजीली विजिबल होती है, और ये जो है वो विजिबल नहीं होती। अगर आप उसको मजीद अगर हम यहाँ पर आए, तो स्किन इज सुपरफिशियल टू द रिब्स। जो हमारी स्किन है ये हमारे रिब्स की निस्बत ये ज्यादा सुपरफिशियल है। ये चूंकि ये जाहिर है बाहर है, हमारे स्किन नजर आ रही है ना, स्किन तो देखें, हाथ अगर देखें हम अपनी, तो स्किन नजर आ रही है हमें, ठीक है। रिब्स थोड़ा सा अंदर है, जरा वो नजर नहीं आ रहे हमें, ठीक है।
अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें, रिब्स आर सुपरफिशियल टू द लंग्स। अब लंग्स जो है वो हमारे अंदर है, फेफड़े तो, लेकिन रिब्स, ये रिब्स कहते हैं, ये जो वखियां हैं जो हमारी, ठीक है, वखियां हैं जो ये हाथ लगाते हैं तो नजर आ रही होती है, ठीक है, तो रिब्स इसे कहते हैं। हाँ जी, रिब्स का पूछ रहे हैं ये, वखियां नहीं होंगी जी मुजम्मिल भाई, इसको जो है वो रिब्स बोला जाता है। अच्छा, अब रिब्स के अंदर ही जो आके जो आपका कहते हैं लंग्स होते हैं, तो अब रिब्स जो है वो सुपरफिशियल होगी, लंग्स जो है वो डीप हो गए, ठीक हो गया। इसी तरह से ही जो है वो बाकी भी बॉडी पार्ट्स को देखा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आए तो कुछ पोजीशन है इसका जो हम लोग देखेंगे, बॉडी की जो पोजीशन है, एक प्रोन पोजीशन होती है, एक स्पाइन पोजीशन होती है, ठीक है, इसी तरह यूनिलेटरल और बाईलेटरल पोजीशन होती है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आपको ज्यादा आसानी के साथ समझ आ सके कि ये जो हम सीधा लेटते हैं, ठीक है जी, ये इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, सीधा लेटते हैं बिल्कुल, इसे जो है वो स्पाइन पोजीशन कहते हैं, स्पाइन पोजीशन में लेटना कहते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह जो हम ये उल्टा लेटते हैं, ठीक है, अक्सर लोग हम लोग का सोते हुए जो है वो इस तरह से उल्टे लेटते हैं, तो उल्टे जो लेटते हैं इसे जो है वो प्रोन पोजीशन बोला जाता है। ये टर्म्स का आपको बताना चाहिए, पेपर में भी आपसे पूछी जा सकती हैं। स्पाइन पोजीशन, जिसमें बिल्कुल सीधा लेटे हुए हैं, और उल्टा लेटे हुए हैं, तो वो प्रोन पोजीशन है, ठीक है। अगर इसको यहाँ से अगर हम देखें तो लाइंग फेस डाउन, ठीक हो गया, प्रोन पोजीशन में फेस नीचे की तरफ होता है, स्पाइन पोजीशन में फेस ऊपर की तरफ होता है। अच्छा, ये है सब बेसबॉल प्लेयर की एग्जांपल दी हुई है कि जब वो ये क्रिकेट के प्लेयर की भी एग्जांपल दे सकते हैं हम, जब क्रिकेट का प्लेयर जो है वो रन ले रहा होता है, खिलाड़ी बैट्समैन, तो जो है वो जब डाइव करता है, आपने देखा होगा खिलाड़ी डाइव करता है, तो वो इस पोजीशन में, प्रोन पोजीशन में जो है ना वो डाइव कर रहा होता है। अच्छा, ये होगी स्पाइन और प्रोन पोजीशन। फिर उसके बाद हमारा यूनिलैटरल और बाईलैटरल क्या होता है। यूनिलैटरल क्या है जी, परटेनिंग टू वन साइड ऑफ द बॉडी। यूनिलेटरल जो है ना, उसमें बॉडी की एक साइड ही नजर आ रही है, यानी अगर इस ये आगे जाके बल्कि दिखाऊंगा मैं आपको। बायलैटरल परटेनिंग टू बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, अगर हम यहाँ से पिक्चर में देखें, ये जो पोजीशन है इसे यूनिलेटरल पोजीशन कहते हैं। अब देखें कि यहाँ पे जो है वो इस पोजीशन में अगर कोई बंदा खड़ा है, तो हमें जो है वो उसकी एक साइड नजर आ रही है, फेस की एक साइड नजर आ रही है, दूसरी साइड नजर नहीं आ रही, एक ये वाली टांग नजर आ रही है, दूसरी तरफ क्या है वो हमें नजर नहीं आ रहा। ये वाली जो पोजीशन है, इसको यूनिलेटरल पोजीशन कहते हैं। और इसमें जो है वो हमें दोनों टांगे नजर आ रही हैं, फेस ही पूरा नजर आ रहा है, तो पूरा एक इमेज नजर आ रहा है, तो इसे जो है वो हम बाईलेटरल पोजीशन बोलते हैं, ठीक होगा जी। यूनिलेटरल पोजीशन और बाईलेटरल पोजीशन। अच्छा जी, आगे जो है वो एनाटॉमिकल प्लान्स हैं, इन्हें जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी तक जो पढ़ा है इसमें कोई मसला है तो पूछ लें।